दोस्तों राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सागर पर। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और प्रसंग लेकर। आज की चर्चा का विषय है ध्यान या मेडिटेशन। आज हम ध्यान और ध्यान में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक छोटी सी प्रार्थना। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरक प्रसंग आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो सुनिए आज का प्रसंग। आज का हमारा विषय है ध्यान। हम पूजा करते हैं, दीपक और धूप जलाते हैं, आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। कोई हनुमान जी की आराधना करता है, कोई शिव जी की भक्ति में लीन होता है, कोई माता रानी की आराधना करता है, तो कोई राधा कृष्ण की भक्ति में मग्न रहता है। चाहे हम अपने घर में, मंदिर में, किसी तीर्थ स्थल पर या वीराने में पूजा करें, हमारे सामने हमारे इष्ट देव की मूर्ति अवश्य होती है। मूर्ति पूजा को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ इसे श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे अनावश्यक मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले हमें बुत परस्त कहते हैं और हमारे मंदिर को बुत खाना। वहीं हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ संप्रदाय जैसे आर्य समाज मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है और इसका क्या लाभ है? आज की चर्चा इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी। मूर्ति पूजा क्यों? मूर्ति पूजा कोई नया प्रचलन नहीं है। यह हजारों वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। महाभारत काल में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास किया और महान धनुर्धर बना। संत रामकृष्ण परमहंस मां काली को अपनी मां और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में देखते थे। कहा जाता है कि वे माता काली को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। मध्य प्रदेश के मैहर में माता शारदा के परम भक्त आल्हा के बारे में मान्यता है कि वे आज भी प्रतिदिन माता के दर्शन करने आते हैं और उनकी आरती करते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा केवल भक्ति का साधन नहीं, बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन मनुष्य का मन चंचल होता है, वह निराकार को समझ नहीं पाता। इसलिए हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने मूर्ति पूजा को एक माध्यम बनाया जिससे हम अपने आराध्य को साकार रूप में अनुभव कर सकें। जब हम मूर्ति के समक्ष बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, ध्यान केंद्रित होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मूर्ति पूजा से हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारी भक्ति दृढ़ होती है और हमें अपने आराध्य से जुड़ने में मदद मिलती है। मंदिरों में स्थापित मूर्तियां भक्ति के माध्यम से समुदाय में समानता और एकता को भी बढ़ावा देती हैं। ये हमें पवित्रता का अनुभव कराती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होती है। मूर्तियां केवल प्रतीक नहीं होती, वे हमारी आस्था को केंद्रित करने और भक्ति भाव को स्थायी रूप देने का माध्यम भी होती हैं। आज के युग में ध्यान लगाना कठिन होता जा रहा है। मनुष्य का मस्तिष्क विचारों की उथल पुथल में उलझा रहता है, लेकिन ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें शांति और आत्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ध्यान लगाने का एक सरल तरीका यह है, किसी एकांत स्थान पर बैठें। यह स्थान आपका घर, मंदिर या नदी का किनारा हो सकता है। वातावरण शांत और कोलाहल मुक्त होना चाहिए। प्रातः 4 बजे या रात के समय ध्यान करने का उत्तम समय माना जाता है। अपने इष्ट की मूर्ति या चित्र सामने रखें, दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। 3 बार मध्यम स्वर में ओम का उच्चारण करें। आंखें बंद करके अपने इष्ट की आरती, चालीसा या कोई मंत्र का जप करें। धीरे धीरे अपने इष्ट के चरणों से लेकर उनके संपूर्ण स्वरूप का ध्यान करें। उनके वस्त्र, आभूषण, मुद्रा और चेहरे के भावों को मन में दृढ़ करें। कुछ समय बाद जब ध्यान गहरा होगा तो आपको अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। शरीर में रोमांच, रोंगटे खड़े होना महसूस होगा और आपका मन अत्यंत हल्का और शांत हो जाएगा। इस अवस्था में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन उस क्षण आप इतना तल्लीन हो जाएंगे कि इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और केवल भक्ति शेष रह जाएगी। मूर्ति पूजा हमें ध्यान की ओर ले जाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है।
जब हम अपने इष्ट की आराधना में पूर्णतः डूब जाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और ध्यान अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करता है। मूर्ति के माध्यम से हमारा मन अधिक सहजता से ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। जब हम अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी संतुलित और सकारात्मक बनाती है। इस विषय पर अभी और चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अनुमति दें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नए विषय, एक नई अनुभूति के साथ। राम राम। ओम ओम।